हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वी गो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कल का टेस्ट भी आपने दिया होगा सभी लोगों ने और देखा होगा कितने सेंटेंसेस आप करेक्ट कर पाए हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का नया टॉपिक प्रोनाउन शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन में क्या सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कोई भी टॉपिक हम लेते हैं तो उसकी हम डेफिनेशन लेते हैं सबसे पहले। चलिए तो डेफिनेशन लेते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रोनाउन होता क्या है कि जैसे नाउन होता है उसकी रिपीटेशन से अगर हमें बचना है या फिर हम कोई बात बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, राहुल इज़ गोइंग समवेयर। तो हम बार बार राहुल राहुल ना करके ही या हिम इस टाइप से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पर चलते हैं हम। सबसे पहले है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन्स। ठीक है ना, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी पर्सन को रेफर करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम चलते हैं। अब हम इसका चार्ट देखेंगे। इसका पूरा एक चार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में इनको फिट करना होता है। ठीक है, और जो हम इसको जैसे सब्जेक्ट में जो दिया हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट में रख दें या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रख दें तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो पहले हम इसके चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। अब है ये हमारा केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं हमारे पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फर्स्ट पर्सन के भी सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि सब्जेक्ट में आई और वी, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। इनका ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना होगा तो मी और अस। ठीक है, आई का मी, वी का अस बनेगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माय। आई का माय बन जाएगा, मी का माय और अस का बन जाएगा आर। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा माय का माइन और आर का आर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का कुछ भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, जैसे यू का यू ही रहता है। देखिए सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन के भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब देखिए सिंगुलर में क्या आएगा? ही, शी, इट आ जाएगा। अब देखो शी का हर बना देंगे हम और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा हर और पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा हर्स। नेक्स्ट ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम और एडजेक्टिव बन जाएगा हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा हिज। हिज ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इट। इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, लेकिन इसका कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इसका प्लूरल देख लेते हैं कि प्लूरल में क्या क्या आता है। जैसे कि दे। अब देखिए दे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम और पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा इसका देयर और क्या पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा देयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि वर्ड से पता चल रहा है किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, बताना। अब देखिए इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट। देखिए जो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि क्या क्या होंगे वो? जैसे कि होगा दिस, दैट, दीज, दोज, एसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन, दिस इज़ माई बुक।
अब जो वर्ड है ये दिस किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? बुक को कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बुक जो है दिस को प्रेजेंट कर रही है, वो मतलब कि दिस जो है बुक को प्रेजेंट कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि ये बुक है और ये मेरी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, देखते हैं। दैट इज़ हर हाउस। अभी देखिए जो वर्ड है दैट, ये किसको कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट? हाउस को कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। लेकिन बट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल दिस एंड दैट आर यूज एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जो दिस एंड दैट है वो ऐसा नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब देखिए कैसे हो सकता है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब ये लिखा है दिस बुक। अब ये देखिए बुक, दिस बुक तो ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी है, लेकिन क्या है दिस बुक। बुक क्या है? एक हमारा नाउन है, और नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है, नाउन जो प्रोनाउन से, वो एडजेक्टिव का काम करता है। अब देखिए ये क्या आया है दिस बुक में, दिस अब क्या बन गया है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है। सेकेंड सेंटेंस दैट हाउस। अब दैट हाउस में हाउस क्या है? एक नाउन है, और नाउन है तो नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है इसको क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे चलिए, नंबर 3 है रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ड से पता चल रहा है कोई रिलेशन को बताता है, रिलेशन बताने वाली चीज़ है कोई। अब देखिए वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू एक्सप्रेस फंक्शनिंग रिलेशन टू whom, which, that, whose, whom, etc. ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रिलेशन बताते हैं, किससे? उसके फंक्शन से, कि नाउन का क्या फंक्शन है और नाउन क्या कर रहा है, जैसे कि who, whom, that, those। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड। द मैन, ये जो द मैन है ये किसके लिए लगाया गया है? हु, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये हु लगाया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो हु है ये द मैन को प्रेजेंट कर रहा है। द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड, वो आदमी जो अभी अभी अंदर आया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। द बुक दैट चैट आ। अब देखिए मैं इसको ना इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली। वो बुक जो कि मैंने ख़रीदी है बहुत कॉस्टली है, तो जो दैट लगा है वो द बुक को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पता चल रहा है इंटरोगेट करना मतलब कि क्वेश्चनिंग करना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जिनसे कि पता चलता है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ वर्ड होते हैं जो जिसमें कि क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हु टुक माई बैग। इस वर्ड हु से पता चल रहा है कि बैग किसने लिया है, इसके बारे में मतलब कि इंक्वायरी की जा रही है, इंटरोगेशन की जा रही है, ये एक क्वेश्चनिंग वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा whom did you meet। अब जो वर्ड है whom, इससे पता चल रहा है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। What are you doing। अब ये नया वर्ड है हमारा कि what are you doing, नया सेंटेंस। अब इसमें what are you doing ये अब नेक्स्ट है what shirt is this। अब देखिए शर्ट किसकी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बता रहा है। ये कैसे बता रहा है कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा, अरे ये बार बार ये स्लाइड क्यों आ गई है, इससे पता चलेगा क्योंकि जो वर्ड है शर्ट उससे पहले वॉट लगा हुआ है, और शर्ट क्या है अपने आप में एक, शर्ट है अपने आप में एक नाउन, और नाउन से पहले जो वर्ड आ जाता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज़ दिस।
अब देखिए हुज बुक इज दिस में बुक एक नाउन है, नाउन से पहले हुज लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे चलते हैं हम। नंबर 5 इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ डेफिनेट ना हो, चेंज हो सकती है, जो कि कभी कम और कभी ज़्यादा। वर्ड्स यूज फॉर नाउन इन वैग्यू एंड जर्नल मीनिंग एवरीबडी, nobody, somebody, either, neither, all, much, several, each, other, another, etc. ठीक है, कुछ फ्रेंड्स वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई जर्नली फिक्स मीनिंग नहीं होता है, जो कि किसी को डिनोट कर रहे हों, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ड्स यूज एज फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फेसाइज। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन के तरीके से यूज़ किया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसको, पर्सनल प्रोनाउन को। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स वर्ड से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कुछ। देखिए यूज्ड फॉर इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। ठीक है, ये डिनोट करता है कि चाहे कितने भी हों, लेकिन मतलब कि नंबर्स में कोई चीज़ कितनी भी हो, लेकिन वो वन को ही रेफर करता है। जैसे कि देखिए आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए इनके सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस के थ्रू आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइदर ऑफ द टू सिस्टर इज स्टेइंग हियर। अब देखिए आइदर ऑफ द मतलब कि दोनों सिस्टर में से कोई एक सिस्टर यहाँ पर क्या करेगी, स्टे करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दो में से एक का सिलेक्शन हो गया। देखिए नंबर 2 पे चलते हैं। नाइदर ऑफ हिज आर्म इज डिफेक्टिव, मतलब कि उसकी कोई भी आर्म, दोनों में से कोई भी आर्म क्या नहीं हुई है, डिफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, यू कैन टेक आइदर रूम, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर रूम, कोई सा भी रूम ले सकते हो। अब रूम है, उनमें से बहुत सारे रूम हैं, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हो। इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। अब क्योंकि ये रूम क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जब अगर एडजेक्ट कोई वर्ड आ जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यू कैन टॉक टू ईच बॉय। अब तुम किसी एक बॉय से बात कर सकते हो, ईच का मतलब एक से। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हर एक से मतलब कि एक एक करके आप बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत या फिर एक दूसरे के साथ। जैसे कि वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, जो वर्ड्स एक दूसरे की तरफ मतलब कि डिनोट करते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए, उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं ईच अदर, वन अनदर, एसेट्रा। ठीक है ना, चलिए तो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम की भावना है उनके अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट, इंडियंस शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। इंडियंस को मतलब कि भारतीयों को एक दूसरे से क्या नहीं करने चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी स्पीड के साथ कंफर्टेबल हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहे तो अपना नोट्स भी बना सकते हो, और ये सारा मैटर बहुत ही अच्छा है इस बुक का। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना, इसका नंबर 1 रूल है ये, देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किसी एक्शन का रिसीवर है, द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड, तो ये कहा जाएगा कि वो एक्शन रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है ना, ईच वर्ब्स आर यूज रिफ्लेक्सिवली, और जितनी भी वर्ब्स लगेगी वो रिफ्लेक्सिवली लगेगी, मतलब कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें ये यूज़ होता है। एक्विट, एब्सेंट, अवेल, कंसील, अम्यूज, रिज़ाइन, एवेंज, रिवेंज, एन्जॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवररीच, एक्सेट्रा आर दीज रिफ्लेक्टिवली, ये रिफ्लेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, जैसे कि यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। अब देखिए ये वर्ड अवेल आ गया है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का हमने यूज़ किया है। ओके, क्योंकि ये रिसीवर यही है, किसका, रिसीवर ऑफ द एक्शन, योर सेल्फ, उसने खुद से किया है। ठीक है ना, दे एन्जॉय पिक्चर लास्ट इवनिंग। अब देखिए इसमें हमें किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है इसमें, बताइए। क्योंकि उसमें ऐसा कोई वर्ब, मतलब कि ऐसा वर्क ही नहीं हुआ है जिसमें आपको रिफ्लेक्शन देना पड़े। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट, दे एन्जॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है ना, अब देखिए इसमें दे एन्जॉयड देमसेल्फ आ जाएगा ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर। अब देखिए उसने खुद से ही अपने फेलियर से क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है खुद से ही। अब देखो रिज़ाइंड के बाद हमने क्या लगा दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज़ कर लिया है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। द फॉर्मर DM एक्विटर वेरी एफिशिएंटली। अब देखिए इसमें द फॉर्मर DM एक्विटेड हिमसेल्फ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे वेरी और एक्विटेड के बीच में हिमसेल्फ आ जाएगा, हिमसेल्फ वेरी एफिशिएंटली। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज वाइफ। अब देखिए ये वाला सेंटेंस भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए अब आ गया हमारा रूल नंबर 2, द फॉलोइंग वर्ब इज़ नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली। ये जो वर्ड्स हैं, अब ऊपर वाले जो वर्ड्स थे वो रिफ्लेक्ट करते थे, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिवली मतलब कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ये रिफ्लेक्ट करते थे एज अ वर्ब, लेकिन ये वर्ड नहीं करते हैं, जैसे कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट, हाइड। ठीक है ना, ये नहीं करते हैं, ओके, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं एज अ नाउन, एज अ वर्ब। नेक्स्ट हम इसका क्या देख लेते हैं, हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स बिना कहे आप शेयर कर दीजिए, और जिससे कि आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट में मेरी बुराई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी अच्छी बातें बोलेंगे, नहीं, आप बुराई भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं उसमें इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी।
और अगर इस मैटर में आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं, हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉय। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वर्ड ये योर सेल्फ आ गया है, हमें इसको क्या करना है, ड्रॉप करना है, क्योंकि कीप के साथ कोई भी रिफ्लेक्टिव वर्ब का यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। अब देखिए क्वालिफाइड के बाद हिमसेल्फ नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। ठीक है, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो इसमें ड्रॉप हिमसेल्फ, देखिए हिमसेल्फ को हमें ड्रॉप करना है। नेक्स्ट है, द थीफ हिड मनी अंडर द कारपेट। उसने अंडर द कारपेट क्या कर दिया, मनी को छिपा दिया है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। इसके आगे का जो मैटर है मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।